Hello everyone, welcome back to once again. So in this video we find how you can calculate A inverse of a matrix A. Okay, अब ध्यान से देखिए, जब भी कोई मैट्रिक्स अगर A दिया गया है, ठीक है, इसका हमें निकालना है क्या, A इनवर्स। तो हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि A इनवर्स कैसे निकलता है। देखिए, A इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट ऑफ, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा। फॉर एडजॉइंट ए फर्स्ट वी कैलकुलेट व्हाट, माइनर्स, ऑल द माइनर्स, यू कैन राइट हियर ऑल द माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, सभी माइनर्स निकालेंगे जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MIJ से, ठीक है। ये हमने पिछले वीडियो में भी कराया था, इसमें भी आपको बता रहे हैं। जब आप माइनर निकालेंगे इसके बाद हमें निकालना होगा कोफैक्टर। क्या निकालना है, कोफैक्टर, ठीक है। अब हर एलिमेंट के अकॉर्डिंग माइनर हमने निकाल लिया, अब उसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमें निकालना है क्या, कोफैक्टर। कोफैक्टर को कैपिटल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और इसका फार्मूला क्या होता है, -1 to the power I + j MIJ, ठीक है। ये एडजॉइंट ए के लिए हो रहा है। जब आप इतना लिख लेंगे, ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे सीधा एडजॉइंट ए इक्वल ट्रांसपोज ऑफ क्या, AIJ। AIJ क्या है, ये क्या है, कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, ये सब हम करा चुके हैं इसके पिछले वीडियो में। और इसमें क्या है कि आपका एक्सरसाइज 4.5 चल रहा है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये इसी पर बेस है। जैसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर एक्सरसाइज 4.5, ठीक है, क्या है, 2 4 - 2 3, 2 4 - 2 3, ये मैट्रिक्स दिया है और आपको ए इनवर्स कैलकुलेट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ए इनवर्स के लिए हमें क्या क्या करना होगा, पहले ए इनवर्स का ये फार्मूला हो गया, उसके लिए पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा। एडजॉइंट के लिए पहले क्या है, हमें माइनर निकालने होंगे, फिर कोफैक्टर निकालने होंगे, फिर एडजॉइंट ए के लिए ट्रांसपोज में उस पर निकालेंगे, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या, ए इनवर्स। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ सिस्टमेटिक लिख रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन को भी लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, सो हाउ यू कैन राइट सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इन योर एग्जाम, ठीक है। तो आप सिस्टमेटिक इसको लिखिए पहले, सोल्यूशन। देखिए, ले हम मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है कि जो दिया गया है 2 4 - 2 and 3, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब क्या निकालना है, पहले इसका क्या करेंगे, पहले इसको चेक करिए आप, ये डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा, यानी डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 - 2 3, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 6 + 8 यानी 14 आ गया, नॉन जीरो। तो ये मैट्रिक्स कौन सा हो गया, नॉन सिंगुलर, ठीक है। सो एनीवन कैन आस्क ए क्वेश्चन इन योर व्हाट, मोरली, सो if you want to find A inverse of matrix, so matrix will be singular or non-singular। मतलब हम किसी मैट्रिक्स का अगर A इनवर्स निकालना चाहते हैं तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी कि नॉन सिंगुलर होगी। तो यहाँ से अब देखिए कौन सा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये देखिए, जैसे A इनवर्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, यही होता है एडजॉइंट ए, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाएगा तो फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अनडिफाइंड, 1/0 अनडिफाइंड। सो इफ यू वांट टू राइट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स
मस्ट विल बी नॉन, ठीक है, तो ये नॉन सिंगुलर हो गया। अब देखिए, सिंस माइनर्स ऑफ Aij इज Mij, ठीक है, Mij से लिखते हैं। सो M11 क्या होगा, माइनर ऑफ A11। अब A11 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग अगर हम माइनर लिखेंगे तो फर्स्ट रो को हमने कवर कर लिया, फर्स्ट कॉलम को कवर किया, बचा क्या 3, ठीक है। M12 क्या मिलेगा, माइनर ऑफ A12। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है, तो इस रो को कवर कर लीजिए, इस कॉलम को कवर कर लीजिए, तो बचा क्या 4, ठीक है। M21 क्या मिलेगा, माइनर ऑफ A21। इसके अकॉर्डिंग हमें ओपन करना है अगर, तो ये रो को कवर करिए, ये कॉलम कवर हो गया, बचा क्या माइनस ऑफ 2। एंड लास्ट M22 क्या आएगा, माइनर ऑफ A22। इसके अकॉर्डिंग अगर ओपन करेंगे तो देखिए ये रो कवर हो गया, ये कॉलम कवर, यानी मिल गया क्या 2। तो अभी तक हमने क्या लिखा है, सो हियर वी राइट ऑल दीज माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स Aij, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, सिंस कोफैक्टर्स ऑफ Aij इज कैपिटल Aij, ठीक है, कैपिटल Aij, दैट इज क्या, कैपिटल Aij का फार्मूला लिख दीजिए, -1 टू दी पावर i प्लस j Mij, ठीक है। ये फार्मूला आपको लिखना होगा, वहाँ बताना होगा कि आप ये फार्मूला जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कोफैक्टर्स को यहाँ कैलकुलेट करिए। सो A11 क्या आएगा, -1 टू दी पावर 1 प्लस 1 M11। अब देखिए -1 टू दी पावर 2 पॉजिटिव हो गया, M11 की वैल्यू यहाँ से यूज करिए, क्या है 3, यानी ये आ गया 3, ठीक है। A12 क्या आएगा, -1 टू दी पावर 1 प्लस 2 M12। अब देखिए ये तो निगेटिव आएगा, M12 की वैल्यू है 4, सो -4। A21 क्या आएगा, -1 टू दी पावर 2 प्लस 1 M21, निगेटिव आएगा, और M21 की वैल्यू क्या है -2, ऑलरेडी -2 है, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। और लास्ट A22 यानी -1 टू दी पावर 2 प्लस 2 है ये M22, क्या है ये पॉजिटिव हो गया, और M22 की वैल्यू यहाँ से 2 है, तो ये आ गया कोफैक्टर्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे आगे, एडजॉइंट ए। नाउ एडजॉइंट ए इक्वल ट्रांसपोज ऑफ क्या A11, A12, A21 एंड A22, जहाँ पर ये क्या है सभी कोफैक्टर्स हैं। अब लिखिए ट्रांसपोज ऑफ, वैल्यू रख लीजिए, A11 की वैल्यू है 3, इसका है -4 और इसका है 2, इसका ट्रांसपोज लिख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3, 2, -4 एंड 2, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, एडजॉइंट ए, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या लिखेंगे, नाउ ए इनवर्स का फार्मूला लिखिए आप, ए इनवर्स इक्वल 1 अपन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आया यहाँ से 14, सो यू कैन राइट
1/14 and indeterminate 3, 2, -4 and 2. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन। अब देखिए, मैंने आपको बताया है अगर 2x2 का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स है 2x2 का, तो उसका एडजॉइंट कैसे लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, इन दोनों को क्या करना है, इंटरचेंज, और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है बस। अब वही तो किया गया है। देखिए क्या है, 3, 2, -4, 2 डायरेक्ट आ गया, लेकिन सिस्टमेटिक आपको इसी तरीके से लिखना होगा। ठीक है, इफ एनी क्वेश्चन इन योर एग्जाम लाइक व्हाट 2x2 मैट्रिक्स, so you can write solution of this question in this way, not direct only use in your JEE एग्ज़ाम। ओके, आप उसमें कर सकते हैं अगर आता है तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। सेम इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, सो जस्ट यू पॉज द वीडियो और यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड नोट डाउन। ठीक है, मैं आगे देखता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है -1, -3, 5 एंड 2। अच्छा, अगर कोई भी अगर मान लीजिए मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है, ठीक है, अगर उसका ए इनवर्स लिखना है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी चेक द गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर और सिंगुलर। ठीक है, अगर सिंगुलर हुआ तो वहीं छोड़ देंगे, सो वी कांट फाइंड ए इनवर्स ना। देखिए, अगर फाइंड आउट करने के लिए देगा तो वो नॉन सिंगुलर ही देगा। ठीक है, लेकिन आप चेक करिए उसको। तो जैसे अगर यही मैट्रिक्स दिया है तो इसका डिटर्मिनेंट अगर लिखेंगे तो क्या, अगर मान लीजिए ये क्या है, पी, तो यानी डिटर्मिनेंट पी अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -2 माइनस ऑफ -15, ये आ गया, यानी 13 आया क्या, नॉन जीरो। ठीक है, ठीक, ये क्या आ गया, नॉन जीरो। तो इसका ए इनवर्स कैसे लिखेंगे, पहले इसका एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, इसका एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे। देखिए, एडजॉइंट ए नहीं, मैट्रिक्स का नाम आपने पी लिया है तो पी ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, यानी 2, -1, इन दोनों का साइन चेंज करिए, पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये आ गया एडजॉइंट पी। अब पी इनवर्स क्या लिखेंगे, 1 डिटर्मिनेंट पी एडजॉइंट पी, यानी 1/13 और एडजॉइंट पी -5, 3, -1। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। लेकिन आप इसके पहले जो हमने अभी क्वेश्चन लिखाया है सेम उसी टाइप में, उसी तरीके से आपको ये 1 बाय 1 एक एक लिखना होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये आ गया कि ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने ऊपर ही लिख दिया है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, बट हियर वी कैलकुलेट ए इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2. Now we want to find inverse of a matrix of order 3x3, and this is 3x3 inverse levels. Okay, so first we write solution of a inverse of a matrix of order 3x3 in systematic way. So just you write with me. Okay, so question number 7.
क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, दिया है, मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? So first we write solution of this question and you can write in systematic way. Okay, clear है? चलिए पहले आप सीधा लिख लीजिए। लेट, हम मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है। लेट अस सपोज अ गिवन मैट्रिक्स इज ए, सो ए इक्वल 1 0 0 2 2 0 3 4 5। ज़्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है? क्लियर है? दिख रहा होगा? ठीक है। सो यू कैन राइट हियर आल्सो, हियर a11 इक्वल 1, a12 2, a13 3, a21 0, a22 2, a23 4, a31 0, a32 0, a33 5. So here we write all the elements. Okay, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं किस जगह पर, वही हमने लिखा है। अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ क्या लिखना है हमें, हमको क्या निकालना है, इसका ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। और एडजॉइंट ए के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। और कोफैक्टर के लिए क्या चाहिए, माइनर चाहिए। ठीक है, तो एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हम आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, सो यू कैन राइट हियर सिंस माइनर्स ऑफ AIJ इज MIJ। ठीक है ये। अब देखिए, सो M11 यानी माइनर ऑफ A11 क्या आएगा। देखिए, अगर A11 की बात होगी तो A11 क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का। तो फर्स्ट रो को आप कवर करिए, फर्स्ट कॉलम को कवर करिए, बचेगा क्या, 2 0 4 5। ठीक है, सो यू कैन राइट इन दिस वे 2 0 4 5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 10। यानी फर्स्ट माइनर्स आ गया अकॉर्डिंग टू एलिमेंट A11 इज बट 10 ही तो आया है, तो ये 10 हो गया। आगे देखिए, M12 क्या आएगा, माइनर ऑफ A12। देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग हमें ओपन करना है। ये कॉलम कवर हो गया, ये रो कवर हो गया, बचा क्या इधर 0 0 4 5, 0 0 4 5। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये 0 हो गया तो 0 ही आएगा, इसको ना लिख डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं कैलकुलेट करके। ठीक है, मैं यहाँ सिस्टमेटिक लिखवा रहा हूँ, आप इसको देखिए। M13 क्या आएगा, माइनर ऑफ A13 के लिए तो क्या मिलेगा आपको 0 0 2 0, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। इसी तरीके से अब देखिए M21 क्या आएगा, माइनर ऑफ A21 क्या आएगा, M21 की बात होगी, ये 0 के लिए, तो ये तो रो कवर हो गया, ये कॉलम कवर हो गया, यानी 2305 2305। तो क्या आ गया, ये 10 आ गया। M22 क्या आएगा, माइनर ऑफ A22। देखिए, ये रो कवर हो गया, ये कॉलम कवर हो गया, यानी मिलेगा ऊपर 1305। सो क्या मिल जाएगा यहाँ से 5 मिल जाएगा। समझ में आ रहा है या मैं लिखते ही जा रहा हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसके पिछले वीडियो में भी करा चुका हूँ। ठीक है, सो आई होप आप उस वीडियो को देखेंगे। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो कोई बात नहीं, यहाँ आप देखिए सिस्टमेटिक जैसे लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखना आपको, अगर एग्जाम में भी आ गया तब भी। ठीक है, फुल मार्क्स इसी को मिलेंगे। एग्जामिनर को क्या चाहिए, स्टेप बाय स्टेप, तो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए
M23 क्या आएगा ये, माइनर ऑफ A23। A23 के लिए बात हो रही है, इसके कारण ये रो कवर हो गया, ये कॉलम कवर हो गया। किसकी बात हो रही थी, A23 के लिए। देखिए A23 ये 4 वाला है, ये कवर हो गया, ये कॉलम कवर हो गया, यानी 1 2 0 0 1 2 0 0 ओवरऑल 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से M31 की वैल्यू क्या आएगी, आपको यहाँ लिखना है, माइनर ऑफ A31 क्या आएगा, इसके लिए ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये बचेगा क्या, 2 2 3 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 माइनस 6 यानी 2 आ गया। ठीक है, आगे देखिए M32 माइनर ऑफ A32 क्या आएगा, ये इसके अकॉर्डिंग ये कॉलम कवर हो गया, ये रो कवर, यानी 1 0 3 4 1 0 3 4, तो ये क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा। और लास्ट है M33 यानी माइनर ऑफ A33 क्या आएगा, 1 2 0 2, ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये सभी माइनर्स हो गए। ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, एक बार मैं चेक कर लूँ। हाँ सही है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब तो माइनस निकल गया, अब कोफैक्टर के लिए क्या करना है, अब कोफैक्टर लिखना है। मैं छोटा छोटा इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन मैं चाहता हूँ कि इसी पर एडजस्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम में आपके लिए सफिशिएंट पेजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए कोफैक्टर्स ऑफ Aij is capital Aij and is defined by that is Aij equal, फार्मूला लिखिए आप, और Mij क्या है, ये फार्मूला आपको लिखना है। ठीक है, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हमने इसके पिछले वीडियो में पूरे अच्छे से बताया था कि मतलब अगर इफ एनीवन आस्क विद यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, सो यू कैन राइट दिस फार्मूला एंड दिस इज द रिलेशन। ओके, आगे देखिए A11 कैलकुलेट करना हमें। सो A11 क्या है, ये कोफैक्टर ऑफ A11 क्या आएगा, -1 टू दी पावर 1 + 1 M11, ये पॉजिटिव हो गया। और यहाँ से आप देखिए M11 की वैल्यू है 10, ये हो गया 10। ठीक है, बात समझ में आ रही। अगला देखिए A12 क्या लिखेंगे, कोफैक्टर्स ऑफ A12 एंड -1 टू दी पावर 1 + 2 M12, निगेटिव आएगा। और यहाँ से देखिए M12 की वैल्यू 0 है, सो 0 ही आएगा। ठीक है, A13 क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A13 -1 टू दी पावर 1 + 3 M13, पॉजिटिव आएगा, M13 की वैल्यू है 0, सो 0। आगे देखिए A21 क्या आएगा, कोफैक्टर्स ऑफ A21 -1 टू दी पावर 2 + 1 M21, नेगेटिव आएगा। और M21 की वैल्यू क्या है 10, सो दिस इज -10। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन आप इसको सिस्टमेटिक लिखवा रहे हैं और अगले को इसी पे यूज करके आप फास्ट लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, कोई नहीं, आप एक बार समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। A22 लिखिए,
कोफैक्टर्स ऑफ A22 क्या होता है 2 + 2 M22। M22 की वैल्यू क्या है यहाँ से देखिए 5 है, यानी ये 5 आ गया। ठीक है, A23 कोफैक्टर ऑफ A23 2 + 3 M23। M23 क्या है M23 क्या है यहाँ से देखिए 0 है, सो ये तो 0 आ गया। A31 यस कोफैक्टर ऑफ A31 -1 to the power 3 + 1 M31, यानी पॉजिटिव आएगा। M31 की वैल्यू यहाँ देखिए 2 है, तो 2 आ गया। A32 क्या है कोफैक्टर ऑफ -1 to the power 3 + 2 M32 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है 4 है, सो -4। एंड लास्ट A33 कोफैक्टर ऑफ A33 3 + 3 M33, ये पॉजिटिव आएगा और M33 की वैल्यू है 2। तो ये हो गया सभी क्या, ये सभी कोफैक्टर्स लिखा गया है। ठीक है, सभी कोफैक्टर ये लिखा गया है। अब क्या लिखेंगे नाउ, दिख रहा होगा एडजॉइंट A इक्वल ट्रांसपोज ऑफ व्हाट, आप ऐसे ही लिख सकते हैं AIJ। ठीक है, जिसमें ये सभी हैं। अब आप लिखिए यहाँ पर A11 की वैल्यू लिखिए A12 3, ऐसा ये आ गया आपका 10 0 0 एंड -10 5 0 एंड 2 -4 +2। अब इसका ट्रांसपोज आप लिख देंगे, सीधे एडजॉइंट यहाँ से मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा क्या आ जाएगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2, ये आ गया आपका क्या एडजॉइंट है, जो हमें निकालना था। अब क्या करना है, सो इफ़ यू कैलकुलेट एडजॉइंट A ऑफ अ मैट्रिक्स A, सो यहाँ तक आपने पूरा कर लिया, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्या है नाउ, A इनवर्स इक्वल क्या होता है, क्या होता है 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, यही तो होता है। अब डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या है, अच्छा देखिए इसमें अभी हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकाला है, तो कोई नहीं, यहाँ पर लिख लीजिए, यहीं पर आप ऐड कर लीजिएगा। डिटर्मिनेंट A के लिए क्या है, इसको हम C1 के अकॉर्डिंग अगर ओपन कर देंगे, ठीक है, तो ये तो दोनों 0 आ जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो ये मिलेगा हमें, यानी 10 आएगा ये। ठीक है, नॉन जीरो। ठीक है, सो यू कैन राइट 1/10 है एडजॉइंट है 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, या ऐसे बाहर भी आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, और यही हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था। अगर ये आपके एग्ज़ाम में आया तो ऐसे ही आपको लिखना होगा पूरा। ठीक है, अब देखिए ये सब तो लैंग्वेज है, M11 क्या है उसके बारे में लिखा है, लेकिन ऐसे लिख के आपको दिखाना पड़ेगा ना। ठीक है, यही स्टेप मार्किंग इसमें होती है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्या मिलेगा, फुल मार्क्स। ठीक है, अब जब भी देखिए दो चीज़ें, अब ये लिखा है आपने, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा,
ताकि ये लगे कि हमने ये फार्मूला लिखा है, ठीक है। और यहाँ भी है, इसको भी हाईलाइट करके लिख सकते हैं, या यू अगर आप ब्लू एंड ब्लैक यूज करते हैं तो फार्मूले को ब्लैक से लिख दीजिए ताकि दिखे कि हमने फार्मूला लिखा है, ठीक है। सो यू कैन राइट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 7 इन योर एग्जाम इफ क्वेश्चन आस्क इन दिस वे, एंड दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्लास 3, ठीक है। कोई भी अगर मैट्रिक्स 3 क्लास 3 का है तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, और इसी पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 8, इवन 9, 10 एंड 11, ओके। ये सभी इसी पर बेस्ड हैं और आपको ये निकालने होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, so now we'll close this video and we will meet in the next video with next question of the solution of exercise 4.5 of the chapter determinant, okay. So I hope you got it everything about how you can calculate A inverse of a matrix of order 2 cross 2 and 3 cross 3, ठीक। सिस्टमेटिक आपको ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।